नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस वर्ष 31 जुलाई को यह व्रत आएगा। कामिका एकादशी की व्रत रखने से संपूर्ण प्राप्त पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को रखने के बाद इस कहानी को ज़रूर सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे सावन के पहली एकादशी का महत्व बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, कामिका एकादशी के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, जो ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही कामिका एकादशी है। इस कहानी को सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, यज्ञ जितना फल होता है और इससे मुक्ति भी प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण हत्या जैसे घोर पाप से भी छुटकारा मिलता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन की पूजा करने के बाद इस कहानी को या तो सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए, तभी ही तुम्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसीलिए कामिका एकादशी के दिन व्रत की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अनुसार एक बार एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक बार किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण के साथ हाथापाई हो गई। उसके ब्राह्मण की गहरी चोट आई और क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इसीलिए क्षत्रिय उसका अंतिम संस्कार करना चाहता था। वे ब्राह्मणों को और पंडितों को बुलवाता है और वे ब्राह्मण और पंडित उनसे कहते हैं कि तुम जो तुमने गलती की है उसका प्रायश्चित करो और तुम इस पाप से मुक्त होगे, तभी तुम इनका अंतिम संस्कार कर पाओगे। इनकी इस क्रिया को करने के लिए तुम्हें पहले इस पाप से मुक्त होना होगा। तब वे क्षत्रिय उनके चरणों में गिरकर पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। क्षत्रिय के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्रीधर विष्णु जी की व्रत रखो और भगवान की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करो। इससे तुम्हारे ब्राह्मण की हत्या का जो दोष लगा है वे नष्ट हो जाएगा। जिसने ब्राह्मणों के कहे अनुसार ब्राह्मण कहे अनुसार उसने व्रत किया और उस व्रत की रात ही भगवान श्रीधर स्वप्न में आए और ब्राह्मण की हत्या का पाप से मुक्त होने की बात बताई। इसके बाद से ही अन्य लोग भी कामिका एकादशी का व्रत रखने लगे और इस कथा को सुनने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब